हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। सो गैस, आज के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ सभी प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लुई ग्लुक को। और ये कहाँ की है? तो अमेरिकी कवियत्री है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट टाइप का है, विल्ड आर्ट सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विल्ड आर्ट सेंचुरी भारत के गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, डिएगो माराडोना ने किस वर्ष अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986, 1986। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीलगिरी पर्वत के ऊपर रहने वाली जनजाति है? तो नीलगिरी पर्वत के ऊपर रहने वाली जनजाति टोडा जनजाति है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य नवंबर 2020 में कौन सा अभ्यास हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मालाबार नौसेना अभ्यास, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात की जाए फैक्ट की, तो यह 24वां अभ्यास था। पहली बार इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, 2020 अर्जुन पुरस्कार विजेता चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट होगा बैडमिंटन, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मूसी नदी के तट पर एक कला संग्रहालय है। तो सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, आजीलूम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आजीलूम, इसका मुझे आंसर नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अप्रैल 1999 में, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, फूल झरना मुहावरे का अर्थ? तो फूल झरना मुहावरे का अर्थ होता है मीठा वचन बोलना, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, हथेली पर सरसों का जमाना मुहावरे का अर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी कठिन काम को तुरंत करना, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, आस्तिक का विलोम शब्द? तो आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, लड़ाई का पर्यायवाची शब्द? तो लड़ाई का पर्यायवाची शब्द युद्ध, संग्राम, द्वंद्व, समर, संघर्ष, रण, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो जो आपके ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, रावण ने राम को क्या किया था? तो वध किया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, शतरंज के खेल में किसको पीछे नहीं जाने की अनुमति होती है? तो किसको नहीं होती है? प्यादा को, यानी सैनिक को, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के तहत अधिकतम धनराशि कितनी दी जाती है? तो इसके अंतर्गत बच्चों को स्वास्थ्य के लिए 2.5 लाख तक का बीमा किया जाएगा और उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख तक की राशि मुहैया कराई जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के तहत अधिकतम धनराशि कितनी दी जाएगी? तो 2.5 लाख तक का बीमा और उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख की राशि मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, G7
विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन एक लौ अयस्क है? तो कौन ऑप्शन के अनुसार मैग्नेटाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका सूत्र होता है Fe3O4। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन 2020 का महिला एकल का जो खिताब जीता है वो नाओमी ओसाका ने जीता है और ये किस देश से है? तो जापान से है। किसको हरा के? तो विक्टोरिया अजारेंका को हराकर। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, महिला ग्रैंड स्लैम 2020 महिला सिंगल विजेता। तो देखिए ये आपका हमने फैक्ट लिख दिए हैं, तो चलिए इसको हम भी देख लेते हैं। पहला है फ्रेंच ओपन। देखिए फ्रेंच ओपन 2020 में ईगा स्विटेक ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सोफिया लेनिन ने जीता है। सॉरी यहाँ पे सोफिया कैनिन हो जाएगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। अगर पुरुष ग्रैंड स्लैम 2020 की बात की जाए विजेता की, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक डी जोकोविच ने जीता है, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता है और यूएस ओपन डोमिनिक थिएम ने जीता है। अगर बात की जाए विंबलडन की, तो इस बार 2020 का विंबलडन नहीं खेला गया। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है, पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी है अवनी लेखरा। और किस खेल से संबंधित है ये? तो निशानेबाजी से। कहाँ से है? तो राजस्थान से। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अवध किसान सभा का पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अगर इसकी बात की जाए तो इलाहाबाद का अब नया नाम प्रयागराज हो गया है। अवध किसान सभा का गठन जो हुआ था 17 अक्टूबर 1920 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 यूपी बलिया से की गया था। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में है? तो गुरु शिखर जो है वो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है, देव दीपावली कहाँ पर मनाया गया है? तो यह शिव की नगरी वाराणसी में मुख्य रूप से मनाया गया है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है, जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो देखिए जाम्बेजी नदी पर जो स्थित है बांध वो है करीबा बांध। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। बात की जाए तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 239 से 42 में वर्णन है और भाग 8 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए 2020 में जो भारत की रैंक है वो 63 रैंक है और 2019 की अगर बात की जाए तो 77 रैंक। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोक्विनेन। बहुत ही इजी पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है, सितारा देवी का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कथक नृत्य से है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। बात की जाए तो इसे काला कानून भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2020 में इटली में किया गया था। ठीक है।
अगर बात की जाए तो 2021 में यह इंडोनेशिया में और 2023 में भारत इसकी मेज़बानी करेगा, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों ओर से लाभ प्राप्त करना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है, फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल की विजेता कौन थी? अगर बात की जाए फ्रेंच ओपन की तो इसकी विजेता थी ईगा स्वीटेक, और ये किसको हरा के, तो सोफिया कैनिन को हरा के विजेता हुई थी ईगा स्वीटेक, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 में किस टीम ने 5वीं बार खिताब जीता है? तो वो जीता है मुंबई इंडियंस, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत के किस राज्य की है? तो ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली और श्वेत अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, 1925 का ट्रेन घटना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है काकोरी कांड, और यह कब हुई थी यह कांड? तो 9 अगस्त 1925, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका काकोरी कांड। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, दीपा मलिक ने कौन से ओलंपिक में पदक जीती थी? तो दीपा मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में शॉट पुट में पदक जीती थी। कौन सी पदक जीती थी? तो रजत पदक शॉट पुट गोला फेंक में, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो ओलंपिक। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के नज़रबंदी से कब आज़ाद हुए थे? तो ये आज़ाद हुए थे 16 जनवरी 1941, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है नियॉन, यहाँ पे लिख लीजिए नियॉन, ठीक है, नियॉन है। नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, और यह एक अक्रिय गैस है। अगर बात की जाए तो ये ग्रुप नंबर 18 से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, रेचना द्योआबी, रेचना दोआब किन नदियों के बीच में है? तो रेचना दोआब चिनाब और रावी नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ओलंपिक चार्टर के मूल सिद्धांत किसके लेखों पर आधारित है? तो ये जो आधारित है पीरे डी काउबर्टन के लेख पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीरे डी काउबर्टन। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का है, एनी जैदी को किस वर्ष 9 डॉट्स पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार मिला इनको 2019 में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ की है? तो भारतीय लेखिका है। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था या गतिज अवस्था का विरोध करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जड़त्व का नियम, और ये न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जड़त्व का नियम। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का है, प्राचीन झील लिंडेया ताल किस शहर में है? तो ये है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच हुए भूमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? तो 1 अगस्त 2015, 1 अगस्त 2015, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा संधि के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का है, कवि का स्त्रीलिंग बताइए। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो आपका हो जाएगा कवित्री, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कवित्री। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का है, बेटी का पर्यायवाची शब्द, तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है तन्या, सूता, पुत्री, आत्मजा, नंदिनी, तनुदा, तो ये सभी बेटी का पर्यायवाची शब्द होता है। जो आपके ऑप्शन में रहे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का है,
बहुमत का संबंध अल्पमत से है, तो प्रकृति का संबंध किससे है? तो प्रकृति का संबंध जो हो जाएगा वो आपका कृत्रिम से हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कृत्रिम। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शपथ किसने ली थी? तो अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शपथ मनोज सिन्हा ने ली थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है आदर का विलोम शब्द। तो आदर का विलोम हो जाएगा अनादर या फिर निरादर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। निरुजता का विलोम शब्द। तो निरुजता का विलोम शब्द होता है रुग्णता। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है रियो ओलंपिक कब हुआ था? तो रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2016। तो ये आज के हमें